हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का जो आपके पेपर है, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज का जो पेपर है आपके ब- बंगाल आधुनिक से समकालीन कलाकार। बंगाल आधुनिक से समकालीन कलाकार, ठीक है। ये क्लास तीसरे मतलब थर्ड है। क्लास कौन सा है? थर्ड है। इसके पहले हम आप सभी को जो है क्लास 1 और क्लास 2 दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए उसको, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है, आप सभी को पता है कि सबका कमजोर होता है, और इस पार्ट से जो है आपकी मेरिट बनते हैं, ठीक है। बंगाल आधुनिक से समकालीन कलाकार जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। यहाँ से सब लोग नहीं याद कर पाते, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो होता है सबकी कमजोर होती है, ठीक है। अगर आप ये वाला पार्ट से जो है हर एग्जाम में आपके कम से कम 35-40 क्वेश्चन जो आपको देखने के मिलते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। 35 से 40 क्वेश्चन जो आपके बंगाल आधुनिक से समकालीन कलाकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए जो है ये पार्ट जो है सभी का कमजोर होता है, क्योंकि आपको भी पता है ये वाला पार्ट जो है जल्दी आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जल्दी जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए जो है इस पार्ट पे आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप मेहनत करिए, ठीक है। और मैं इसका जो है पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब क्लास 1 क्लास 2 करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। और ये क्लास थर्ड है, तो चलते हैं। उसके पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं, जैसे कि हम लोग जो है फ्री टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए और अपन क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो हम टेस्ट दे रहे हैं सारे जो है आप लोगों को जो है एप्लीकेशन के थ्रू ही कराया जा रहा है। तो रोज 7 बजे से जो है आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होता है। कितने बजे से? 7 बजे से रोज टेस्ट स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट दिन जो है 6 बजे तक जो है आपका ओपन रहता है। इसके बीच में कभी भी आप अपना टाइम निकाल कर टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सब टेस्ट देने के लिए आपको सबसे पहले तो टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये कहाँ पे होगा? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहाँ पे लिंक दिया गया एप्लीकेशन का भी और टेलीग्राम से वहाँ के भी आप जुड़ सकते हैं। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। तो ये फ्री टेस्ट है जो हम लोग टेलीग्राम से करा रहे हैं, ठीक है। आपको भी पता है हम लोग अभी जस्ट ही आप मान लो आप लोगों के लिए क्लास लेके आए हैं, क्यों ज्यादा दिन हुआ नहीं हम लोगों को भी, 1 महीना ही हुआ है लगभग, ठीक है। 1 महीना में आप लोगों ने इतना प्यार दिया हम लोगों को कि 1 महीना के अंदर में हम लोग जो है चैनल मोनेटाइज करवा दिया, ठीक है। तो ये सब जो है आपकी आपकी ही प्रयास से हुआ है, ठीक है। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा इससे बेस्ट बेस्ट कंटेंट ले आके आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। आपको भी पता है कि हम जो पेपर कराते हैं वो चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। आपको अगर हम 100 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन के लिए हम आपको 100 क्वेश्चन की जगह पे 400-500 क्वेश्चन कराते हैं, तो ठीक है। तो आप हमारे क्लास से अगर अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आज रोज जो है आप 9 बजे 9 बजे जो है रात को जुड़ सकते हैं, ठीक है। 9 बजे रात में जो है हम रोज आपके लिए क्लास लेके आते हैं, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे ये प्रैक्टिस मॉडल पेपर हो, चाहे टॉपिक बाई हो, ठीक है। तो आज जो है आपकी टॉपिक तो पता ही है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो है टॉपिक सबकी कमजोर होती है, तो इस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। और मैं इस टॉपिक को जो है एकदम डीपली में लेके चलूंगा और चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रगतिशील कला समूह की अंतिम प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने बनाया था, ठीक है। जो ये प्रगतिशील कला समूह है, इसी को हम पैक ग्रुप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैक ग्रुप के नाम से जानते हैं। प्रगतिशील कला समूह को ही पैक ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो या प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से, देखिए प्रगतिशील कला समूह बोलिए, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बोलिए, या पैक ग्रुप बोलिए, ठीक है। ये कहाँ पे चली थी? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1947 में हुई थी, याद रखिएगा। 1947 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना, ध्यान में रखिएगा। और 1949 ईस्वी में जो है प्रगतिशील कला समूह या पैक ग्रुप की स्थापना जो है
इसकी 1949 में हुई थी। पहली प्रदर्शनी जो है 1947 में स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक एफ एन सूजा थे। कौन थे? एफ एन सूजा। और इसकी पहली प्रदर्शनी 1949 ईस्वी में मुंबई में लगी थी। कहाँ लगी थी? मुंबई में लगी थी। ठीक है। दूसरी प्रदर्शनी 1950 ईस्वी में जो है कोलकाता ग्रुप के साथ लगी थी। ठीक है, कोलकाता ग्रुप के साथ लगी थी। कोलकाता ग्रुप की प्रदर्शनी लगी थी। तब पहली प्रदर्शनी या दूसरी प्रदर्शनी की जो है कैटलॉग जो है किसने तैयार किया था? एफ एन सूजा। ठीक है, आपको पता है किसने तैयार किया था? एफ एन सूजा। तो सूजा लिख लीजिए, किसने तैयार किया था? सूजा किए थे। ठीक है, लेकिन तीसरी प्रदर्शनी के किसने किया? आपसे ये पूछा है प्रगतिशील कला समूह के अंतिम प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया था? ऑप्शन है एफ एन सूजा, राजा, गांडे, कृष्ण खन्ना। तो तीसरी प्रदर्शनी आपको बताना है। ठीक है, तो तीसरी प्रदर्शनी के किसने किया था? तो तीसरी प्रदर्शनी के याद रखिएगा कृष्ण खाना जो है, इन्होंने पैक ग्रुप के या प्रगतिशील कला समूह या आपके प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की प्रदर्शनी, तीसरी प्रदर्शनी का जो है कैटलॉग जो है कृष्ण खाना ने तैयार किए थे। कृष्ण खाना जो है इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। राजा जो है ये भी पैक ग्रुप के कलाकार थे, जो पैक में बिंदु आदि चित्र के लिए जाने जाते थे और ये चित्रकार के लिए फेमस है। इनके जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। सूजा जो है पैक ग्रुप के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक थे और इनका जन्म जो है 1924 ईस्वी में हुआ था, गोवा में हुआ था। और ये भी किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे याद आ सकता है कि बस इतने चलिए, इससे ज्यादा डीपली जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे आपको लोगों को। केएस कुलकर्णी द्वारा चित्रित कृति नहीं है। कबाड़ी, संयोजन 1957, मास्क, जनाजा। तो केएस कुलकर्णी द्वारा चित्रित कृति नहीं है। तो कौन सी कृति है जो केएस कुलकर्णी नहीं चित्रित किए हैं? तो क्या हो जाएगा? तो केएस कुलकर्णी जो है कबाड़ी, संयोजन 1917, मास्क, ये केएस कुलकर्णी की ही चित्र है। ठीक है, किसकी है? केएस कुलकर्णी का ही चित्र है। और जनाजा जो है इनकी नहीं है। अब केएस कुलकर्णी की अगर हम बात करते हैं तो केएस कुलकर्णी किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और इन कहाँ से संबंध रखते हैं, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 1918 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। और ये बीएचयू से भी जुड़े थे। केएस कुलकर्णी जो है बीएचयू से भी जुड़े थे, याद रखिएगा। बीएचयू से संबंधित बीएचयू में जो डीन भी रह चुके हैं। ठीक है, विजुअल आर्ट में। और ये त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी प्रदर्शनी का आयोजन जो है 1968 में जो है इन्हीं के द्वारा शुरू करवाया गया था। ये भी याद रखिएगा, जो त्रिवेणी प्रदर्शनी जो होता है उसकी शुरुआत केएस कुलकर्णी ने ही किया था। कब किया था? तो 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था त्रिवेणी प्रदर्शनी, जो हमेशा एग्जाम में आप लोगों के लिए आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लाला लाजपत राय की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई थी? वीसी सन्याल, भवानी चरण गुई, देवकी नंदन शर्मा, कोई नहीं। तो लाला लाजपत राय की मूर्ति किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लाला लाजपत राय की मूर्ति किसने बनाई थी। तो लाला लाजपत राय की मूर्ति याद रखिए किसने बनाई थी? तो कौन हो जाएंगे? बीसी सन्याल, भवेश चंद्र सन्याल जो है ये लाला लाजपत राय की मूर्ति बनाया था इन्होंने। और ये लाला लाजपत राय की मूर्ति कहाँ पे रखी गई है? तो कहाँ पे रखी गई है? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। ठीक है, ये आप मूर्ति आप वहां पे जाके देख सकते हो। बीसी सन्याल की अगर बात करते हैं तो किस लिए फेमस है? तो आपके चित्रकार के लिए फेमस है। इनके जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु जो है 1903 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इनको शताब्दी कलाकार बोलते हैं, मतलब 100 साल पार कर दिए थे। तो शताब्दी कलाकार जो है इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, 100 वर्ष से लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा जिए थे ये। और किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। इनका जन्म जो है बीसी सन्याल का कहाँ हुआ था? तो असम, याद रखिएगा, असम में इनका जन्म हुआ था या असम में जन्म हुआ था।
तो ध्यान रखिएगा। और ये दिल्ली शिल्पी चक्र के क्या थे, संस्थापक थे। दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक थे। दिल्ली शिल्पी चक्र जो है 1949 में जो है इन्होंने स्थापना करवाया था। देवकी नंदन शर्मा जो है ये किस लिए जाने जाते हैं, वनस्थली विद्यापीठ के से संबंध रखते हैं। जो भित्ति चित्र के लिए वनस्थली विद्यापीठ जाने जाते हैं, नारायण पद्धति, जयपुरी पद्धति के लिए, तो उसी से संबंध रखते थे, ठीक है। और ये भित्ति चित्रकार है और पक्षी चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। पक्षी चित्रकार के लिए भी जाने जाता है, पक्षियों में जो है मोर के चित्रकार के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 1919 में हुआ था, राजस्थान के अलवर में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान के अलवर, याद रखिएगा, अलवर में इनका जन्म हुआ था और वनस्थली विद्यापीठ से संबंध रखते हैं। तो लाला लाजपत राय की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई, तो ध्यान रखिएगा। हुसैन ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी कब की थी, हुसैन जो है अपने प्रथम एकल प्रदर्शनी कब किए थे, 1955 ईस्वी में, 1973 में, 1950 में, 1952 में। तो हुसैन ने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी कब किए थे, तो प्रथम एकल प्रदर्शनी याद रखिएगा हुसैन के जो है 1950 ईस्वी में इन्होंने प्रथम एकल प्रदर्शनी किए थे। लेकिन 1955 ईस्वी में जो है इनको क्या मिला था, ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वप्रथम इन्हीं को मिला था 1955 में। तो कौन सी पेंटिंग पे मिला था, आप ये कमेंट बॉक्स में आप लिख दे तो ज्यादा सही रहेगा। तो कौन सी पेंटिंग पे जो है इनको 1950 ईस्वी में, 55 ईस्वी में जो है ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा जमीन। 1955 में जो है इनको जमीन पे जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के जो है प्रथम पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एमएफ हुसैन कभी पूछेगा कि कहाँ के हैं ये, तो इनका जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। सोलापुर के महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था, याद रखिएगा। वरिष्ठा के क्रम में लगाए, मतलब वरिष्ठा के क्रम में लगाने, यहाँ पे तो आपको कुल मिला के देख लीजिए कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा आपको। अगर डेट ऑफ बर्थ याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तब भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो, हमारे साथ जुड़े हो आप। आपकी डेट ऑफ बर्थ, किसी भी आर्टिस्ट का डेट ऑफ बर्थ, स्थान, क्या बनाते हैं, उनकी फेवरेट पेंटिंग क्या है, जो ऊपर से क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं। अब हमारे साथ बने रहो। आपकी एक महीना बाद देखना, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहे हो, स्थान हो, चित्रकार हो, पेंटिंग हो, आपके मुंह पे रहेंगे, ठीक है। एक महीना आप हमारे साथ जुड़े रहो। तो वरिष्ठा के क्रम में अगर हम बात करते हैं तो एमएफ हुसैन, आपको पता है इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। किस लिए फेमस है, ये चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है। अमृता शेरगिल की जन्म जो 1913 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु 1941 में हुआ था। मृत्यु की याद करने की जरूरत नहीं है अभी, इनका जन्म याद रखिए। और किस लिए फेमस है, ये भी चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार में आयल कलर तेल माध्यम में इन्होंने काम किया है। गोगी सरोज पाल जो है ये भी किस चित्रकार के लिए जानी जाती है, इनका जन्म 1945 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। राम कुमार की अगर हम बात करते थे, अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। और इनका जन्म जो कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में जो है शिमला में हुआ था। तो अब ये बताइए, अब डेट ऑफ बर्थ तो लिखा गया है, तो बताइए वरिष्ठा के क्रम में सबसे कौन है। तो वरिष्ठा के क्रम में रखते हैं तो इसमें से क्या हो जाएगा, एमएफ हुसैन 1915, अमृता शेरगिल 1913, गोगी सरोज पाल 1945, राम कुमार 24 में। तो अगर वरिष्ठा के क्रम में रखना है तो पहले क्या हो जाएगा, 2 नंबर, उसके बाद जो है आपके 1 नंबर, फिर उसके बाद जो है 4 नंबर, फिर जो है आपके 3 नंबर। तो आपके यहाँ पे तो ये वाला नंबर नहीं दिया है, तो आपको यहाँ इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे बड़े जो है उसको लगा दीजिए आप उनके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय पंचकुला हरियाणा में स्थापित है, एनजीएम नई दिल्ली, रूपंकर, आईफेक्स, एनजीएमए नई दिल्ली। तो निम्नलिखित में से
किस संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय पंचकुला हरियाणा में स्थापित है? तो किसका हो जाएगा? तो आईफेक्स की याद रखिएगा। आईफेक्स जो है, आईफेक्स का जो है एक क्षेत्रीय कार्यालय है जो पंचकुला हरियाणा में। आईफेक्स कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। आईफेक्स की स्थापना कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। और इसका एक रीजनल सेंटर है, कौन सा है? पंचकुला हरियाणा, याद रखिएगा। एन जी एन जी एन जी एम ए, ठीक है, नगमा, ठीक है। नगमा की अगर बात करते हैं तो नगमा भी नई दिल्ली में इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और नगमा का स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में नगमा का जो है निर्देशक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर संजीव कुमार गौतम। वर्तमान में याद रखिएगा इसका निर्देशक कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार गौतम। और कहाँ से संबंध रखते हैं? लखनऊ से। रूपंकर, रूपंकर कहाँ है? भारत भवन, भारत भारत भवन, भारत भवन भोपाल है, ठीक है। भारत भवन भोपाल में जो म्यूजियम है उसी में जो है एक रूपंकर जो है संग्रहालय है, ठीक है। तो रूपंकर याद रखिएगा, ये भारत भवन के अंतर्गत आता है। ये क्या है? संग्रहालय है। और एनजीए मतलब राष्ट्रीय राष्ट्रीय संग्रहालय की बात हो रही है, ठीक है। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था, ये भी दिल्ली में हुआ था। और इसके प्रथम निर्देशक कौन है राष्ट्रीय संग्रहालय का? तो ग्रेस मोरले, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो निम्नलिखित में किस संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय पंचकुला हरियाणा में स्थित है? तो आईफेक्स, याद रखिएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम का स्थापना वर्ष है 15 अगस्त 1954, 15 अगस्त 1953 और 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1956। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम का स्थापना वर्ष बताना है। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है नेशनल म्यूजियम है, ठीक है, जिसमें जो कलाकृति जो है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि राष्ट्रीय संग्रहालय और आधुनिक संग्रहालय में बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को भी हो रही होगी, मुझे भी थी एक समय, ठीक है। तो अब ये समझ लो कि 19वीं शताब्दी के पहले जितने भी कलाकृति हो, चाहे वो कंपनी को छोड़ के, कंपनी के पहले भारत में क्या चल रही थी? दक्षिणी शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पाल, जैन, अजंता, गुफा चल रही थी, गुफा उफा, एलोरा बाग, सीतानवासन, सिगरिया, इस सारे जो है, जो क्या है, प्राचीन समझ लीजिए। अगर इस सब का चित्र अगर रखा होगा 19वीं शताब्दी के पहले, कोई भी चित्र अगर आपको मिलता है तो आंख मूंद के क्या मार रहे हैं आपको? राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है। आधुनिक मतलब नया, 19वीं शताब्दी के बाद, जैसे कंपनी शैली, कंपनी शैली का अगर चित्र देखने में होगा तो कंपनी शैली के चित्र जो है आपके आधुनिक संग्रहालय में मिलेंगे, ठीक है, आधुनिक संग्रहालय में मिलेंगे। और उसके बाद से जितने भी आर्टिस्ट है सबका जो आधुनिक संग्रहालय में मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या बोला? राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम की स्थापना वर्ष पूछा है, तो आंख मूंद के मार दीजिए कब हुआ था? 1949, 15 अगस्त 1949 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 15 अगस्त 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम के प्रथम निर्देशक कौन थे? तो ग्रेस मोरले थे। कौन थे? ग्रेस मोरले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पर्वत का कोहरा और रिटर्न ऑफ बुद्धा को चित्रित किया था? ओनीनाथ, रामकिंकर बैस, नंदलाल बोस, ए बी सी दोनों। तो पर्वत का कोहरा, रिटर्न ऑफ बुद्ध, रिटर्न ऑफ बुद्धा को चित्रित किया था, तो कौन हो जाएगा? याद रखिएगा, पर्वत का कोहरा, रिटर्न ऑफ बुद्धा को किसने चित्रित किया था? तो कौन हो जाएंगे? आपके नंदलाल बोस, ठीक है। नंदलाल बोस जो है क्या बनाए थे? पर्वत का कोहरा, रिटर्न ऑफ बुद्धा बनाए थे। नंदलाल बोस किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है, चित्रकार, भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। और प्रिंट मेकर के लिए, प्रिंट मेकर में भी काम किए, जैसे कि दांडी यात्रा, दांडी मार्च दो जो लीनो कट में बनाया था, आपने देखा होगा, ठीक है। तो प्रिंट मेकर के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक माध्यम में काम नहीं किया, वाश में किया, टेम्परा में किया था, प्रिंट मेकिंग में किया, कई माध्यम में काम किया था इन्होंने। और इनकी जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जन्म जो है 1882 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था, ठीक है। रामकिंकर बैस जो है ये चित्रकार मूर्तिकार दोनों के लिए जाने जाते हैं, मुख्य रूप से क्या है? मूर्तिकार है। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के जुगीपाड़ा में। अनिलनाथ टैगोर चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासांको में हुआ था, ध्यान रखिएगा।
तो आपको जो है चारों ऑप्शन का जो है क्वेश्चन आप सोच लीजिए, ये सोचिएगा मत कि हाँ आपके खाली क्वेश्चन, देखिए जितने भी ऑप्शन से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, अब एक ऑप्शन से जो 3-4 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो समझ लो एक क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं, 12-13 क्वेश्चन निकल रहे हैं। और जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगर ये सब चीजें आप टेस्ट लगा रहे होगे तो आपको पता होगा जितना भी मैं बता रहा हूँ सारे जो है आपके टेस्ट में भी मिलेंगे और एग्जाम में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको भी पता है हम जो है आप लोगों को जो पेपर कराते हैं वो चारों ऑप्शन को जो है डिटेल में डिस्कशन कराते हैं, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कशन कराते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, रोज 9 बजे, रोज 9 बजे जो है आप सभी को जो है रात के 9 बजे जो है रोज हम आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो आप समझ लो कि पूरे एग्जाम तक मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। यूपीटीजीटी पीजीटी यूपीटीजीटी पीजीटी अल्टी ग्रेड के एग्जाम है, रोज 9 बजे आप हमसे मिलिए, ठीक है। मैं अनाउंस करता हूँ आप लोगों के लिए रोज 9 बजे जो है हम आप लोग को एक प्रैक्टिस मतलब दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुधीर रंजन खासगिर की मृत्यु का समय है 1906, 1980, 1954, 1974। तो सुधीर रंजन खासगिर, ठीक है, इनके नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। वाद चित्रण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। किनके शीश है, तो नंदलाल बोस के शीश है। पढ़ाई कहाँ से किए होंगे, तो शांति निकेतन से किए हैं पढ़ाई। तो आपको बताना है इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो कब हुई थी इनकी मृत्यु, 1906, 1980, 1954, 1974। तो 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म कब हुई थी भाई, अब जन्म भी तो बता दो, मृत्यु तो अब याद कर लो कि मृत्यु आई थी इनकी 1974 में। तो जन्म कब हुई थी इनकी और कहाँ हुई थी, तो जन्म कहाँ हुई थी इनकी 1907 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी, ठीक है। और कहाँ हुई थी, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इनकी जन्म हुई थी, ठीक है। जन्म बांग्लादेश में हुई थी। पढ़ाई इन्होंने शांति निकेतन से की। इनका कला गुरु कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस हो जाएंगे। शिक्षण कार्य कहाँ पे किए थे, लखनऊ कला विद्यालय में किए थे। 1956 ईस्वी में जो लखनऊ कला विद्यालय में ये प्राचार्य बनते हैं, 1961 तक जो है लखनऊ कला विद्यालय में रहते हैं। 1960 में जो लखनऊ में भीषण बाढ़ आया जिसको वजह से इनकी काफी कलाकृतियां क्या हुआ, नष्ट हो गया, क्या हो गया, नष्ट हो गया। और ये काफी दुखी थे, इनकी कलाकृति जो है काफी नष्ट हो गया जिससे बहुत दुखी थे। और 1960 में जो बाढ़ आया था उसकी जो लैंडस्केप किसने बनाया था, कमेंट बॉक्स में करिए आप लोग। तो याद रखिएगा रणवीर सिंह बिष्ट जो है 1960 में जो लखनऊ में बाढ़ आया था उसके जो है लैंडस्केप कौन बनाया था, रणवीर सिंह बिष्ट। इनको आप इनको देख लीजिए, सुधीर रंजन खासगिर को बताइए, कमेंट करिए इनको सबसे पहले पद्मश्री मिला था, बताइए कब मिला था इनको, कब मिला था। आपको मैं एकदम एहसास नहीं होने देंगे कि आप हमारे साथ जो है ऑनलाइन आप लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हो या पेपर लगा रहे हो, ठीक है। मैं पूरे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से उठा रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनने वाले। तो बताइए इनकी इनको सर्वप्रथम पद्मश्री कब मिला था, ठीक है। तो सर्वप्रथम पद्मश्री कब मिला था इनको, 1957 में मिला था पद्मश्री, सर्वप्रथम मिला था, ध्यान रखिएगा। और पद्म भूषण सर्वप्रथम किसको मिला था, यामिनी राय को मिला था। और पद्म विभूषण सर्वप्रथम किसको मिला था, नंदलाल बोस को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद बिहारी पर आधारित फिल्म द इनर आइज का निर्देशक किसने किया था, केतन मेहता, एरविन स्टोन, सत्यजीत रे, श्याम बनेगल, ठीक है। ये सब जो है आपके क्या दिख रहे हैं, फिल्म निर्देशक है, मतलब फिल्म बनाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है श्याम बनेगल क्या है, आराम से मार दो, फिल्म निर्माता है। सत्यजीत रे फिल्म निर्माता है। इरविन स्टोन क्या है, फिल्म निर्माता है। केतन मेहता, सारे लोग क्या है, चारों क्या है आपके डायरेक्टर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चारों का नाम पूछा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था श्याम बनेगल क्या है, तो फिर वहां पे फिल्म निर्माता किया गया था। तो इसलिए चारों का नाम याद रखिए, इरविन स्टोन, केतन मेहता, सारा क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। यही से तो बनते हैं वन लाइनर जो ऑप्शन ही, तो क्वेश्चन ज्यादातर बन रहे हैं आजकल। तो विनोद बिहारी मुखर्जी पर आधारित फिल्म द इनर आइज का निर्देशन किसने किया था, तो किसने किया था, सत्यजीत रे, याद रखिएगा। सत्यजीत रे जो है किसके शिष्य थे, विनोद बिहारी मुखर्जी के थे। 1922 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, किसका, सत्यजीत रे के जन्म हुआ था। और ये विनोद बिहारी के क्या थे, शिष्य थे। तो इसीलिए जो है इनके शिष्य थे ये, इसीलिए इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बना दिए, कौन, सत्यजीत रे। और फिर डॉक्यूमेंट्री मूवी के क्या नाम है, द इनर आई। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है द इनर आई किसके जीवन पे स्थित बनी है, विनोद बिहारी।
द इनर जो है द इनर किसने बनाया है? सत्यजीत रे। अब बात करते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी का। विनोद बिहारी मुखर्जी किस लिए फेमस है बताइए? आपको भी पता है किस लिए फेमस? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। तो याद रखिए भित्ति चित्रकार कहाँ के हैं ये? इनका जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कलाकार को अंग्रेजों ने खान बहादुर की उपाधि दी थी? किस भारतीय कलाकार को जो है अंग्रेजों ने खान बहादुर की उपाधि दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, जी.एम. शेख, अब्दुल रहमान चुगताई, कोई नहीं। तो किस भारतीय कलाकार को अंग्रेजों ने खान बहादुर की उपाधि दी थी? तो अंग्रेजों ने खान बहादुर की उपाधि किसको दी थी? कौन से भारतीय कलाकार है जिसको खान बहादुर की उपाधि मिली थी? तो याद रखिए अब्दुल रहमान चुगताई को जो है खान बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। अब अब्दुल रहमान चुगताई की बात करते हैं, किस लिए फेमस है भारत में? वास्तु चित्रण के लिए फेमस है। ठीक है, इन्होंने प्रिंट मेकिंग भी काम किया है लेकिन फेमस नहीं है। ठीक है, ये अब्दुल रहमान चुगताई जो है आपके वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं, यानी वो चित्रकार के लिए फेमस है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1897 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। जी.एम. शेख नाम सुने होंगे, गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, किसके शिष्य है? एन.एस. बेंद्रे के शिष्य है ये। और जब एन.एस. बेंद्रे के शिष्य होंगे तो एन.एस. बेंद्रे कहाँ पढ़ाए होंगे? बड़ोदरा में। ठीक है, तो ये पढ़ाई कहाँ से किए होंगे? जी.एम. शेख या गुलाम मोहम्मद शेख? बड़ोदरा से किए हैं। तो याद रखिए बड़ोदरा से किए हैं। तो किस लिए फेमस है? ये ग्रुप 1890 के क्या है? कला समीक्षक चित्रकार हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप 1890 के कौन से कलाकार है जो चित्रकार कला समीक्षक है? तो जी.एम. शेख, गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। जोरासा को पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये मूर्ति नहीं बनाए थे, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। 67 वर्ष की उम्र में या 70 वर्ष की उम्र में चित्रकला शुरू कर दिए थे इन्होंने बनाना। तो याद रखिएगा खान बहादुर की उपाधि जो किसको मिला था? अब्दुल रहमान चुगताई को। किसने दिया था? तो अंग्रेजों ने। निम्नलिखित में से रणवीर सिंह बिष्ट के चित्र का शीर्षक क्या है? प्रेम संदेश है, ब्लैक पैसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक है, मेघदूत है, विधवा है। तो निम्नलिखित में से रणवीर सिंह बिष्ट के चित्र का शीर्षक है, तो क्या हो जाएगा? रणवीर सिंह बिष्ट की बात हो रही है। तो रणवीर सिंह बिष्ट का जो चित्र है ब्लैक पासेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और किसकी चित्र है? ब्लैक पासेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक, रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट कहाँ से? लखनऊ कला विद्यालय से संबंध रखते हैं। और यही जो है 1960 में लखनऊ में बाढ़ आया था, तो 1960 में जो लखनऊ के बाढ़ का दृश्य चित्र बनाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है कहाँ से संबंध रखते हैं? इनका जन्म 1928 में हुआ था, उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था। याद रखिएगा उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था 1928 में, और लखनऊ कला विद्यालय से संबंध रखते हैं। मेघदूत तो कई लोग बनाए हैं, तो मेघदूत पे मैं ऐसे बता नहीं सकते, ऑप्शन के हिसाब से ही लगा सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मुखौटे और कार्टून बनाकर सामाजिक बुराइयों का विरोध किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, अवनीनाथ हुसैन, गगननाथ। तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव में कौन ऐसा कलाकार है जिसने क्या बनाया? मुखौटे बनाया, कार्टून बनाकर सामाजिक बुराइयों को विरोध किया। किसने किया? तो आपको पता है किसने किया? अवनीनाथ टैगोर किए थे। अवनीनाथ टैगोर जो है अंतिम पड़ाव में, मतलब जब 1941 के बाद जो है इन्होंने किस माध्यम में, मतलब मुखौटे और कार्टून बनाकर जो है क्या किए थे? बुराइयों का विरोध किया। ठीक है, और इनकी जन्म की बात करते हैं तो ये 1871 में जन्म हुआ था, बंगाल के जोरासांको में हुआ था। हुसैन का जन्म जो है 1915 में हुआ था, महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था, चित्रकार के लिए जाने थे। गगननाथ टैगोर जो है 1867 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासांको में हुआ था। अवनीनाथ टैगोर के क्या थे? ये बड़े भाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? जोरासांको में हुआ था। तो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मुखौटे और कार्टून बनाकर सामाजिक बुराइयों का विरोध किसने किया था? तो अवनीनाथ टैगोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? भावों का सम्राट, ठीक है। तो कला का सम्राट किसको बोलेंगे? कला का सम्राट किसको बोलेंगे? ठीक है, तो भावों का सम्राट किसको बोलेंगे? कला भावों का सम्राट किसको बोलेंगे? तो चुगताई को बोलेंगे, चेतन मजूमदार, नंदलाल बोस, जीएम शेख। तो भावों का सम्राट किसको बोलते हैं? तो भावों का सम्राट याद रखिएगा किसको बोलते हैं? क्षितिनाथ मजूमदार को बोलते हैं, ठीक है। भावों का सम्राट क्षितिनाथ मजूमदार को बोलते हैं। कला का सम्राट किसको बोलते हैं? बीसी सन्याल, भवेश सन्याल को बोलते हैं। रंगों का सम्राट किसको बोलते हैं? या रंगों का सम्राट, रंगों का जादूगर किसको बोलते हैं? रंगों का जादूगर आपको पता है किसको बोलते हैं? निकोलस रोली को बोलते हैं। और रंगों का जादूगर ये रंगों का जादूगर जो आपके क्षितिनाथ मजूमदार, ये आपके चुगताई को बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भाव का सम्राट क्षितिनाथ मजूमदार, कला का सम्राट बीसी सन्याल, रंगों का सम्राट क्षितिनाथ मजूमदार। रंगों का सम्राट कभी आता है तो क्षितिनाथ मजूमदार करिएगा। रंगों का सम्राट कभी पूछता है तो क्षितिनाथ मजूमदार, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा एक ही जगह। तो भाव का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो क्षितिनाथ मजूमदार। इनका जो किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए, वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1891 में हुआ था, बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। मुर्शिदाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, ठीक है। जीएम शेख, जिसको गुलाम मोहम्मद शेख के लिए बोलते हैं, और ये क्या है? चित्रकार है, कला समीक्षक है, ठीक है। इनका जन्म जो है 1937 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। चुगताई का जन्म जो है 1897 में हुआ था। 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। चित्रकार के लिए फेमस है। तो भावों का सम्राट क्षितिनाथ मजूमदार, कला के सम्राट बीसी सन्याल, रंगों का सम्राट चुगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। भैंसों के कलाकार, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भैंसों के कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? शैल चोल, परमानंद चोल, सूरजीत कौर, चुगताई। तो भैंसों के कलाकार के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भैंसों के कलाकार याद रखिएगा, परमानंद चोल जाने जाता है। भीलों के चित्रकार के लिए कौन जाने जाते हैं? आप कमेंट करके बताइए हमको, ठीक है। तो भैंसों के कलाकार के लिए परमानंद चोल, और भीलों के चित्रकार के लिए कौन जाने जाते हैं? कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? कागज धातु, कागज हाथी, कागज कपड़ा, कागज लकड़ी। तो कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? तो किस प्रकार का किया जाता है कंपनी शैली में? तो क्या हो जाएगा? तो कंपनी शैली में आप याद रखिएगा जो है कागज और हाथी दांत पर चित्रण हुआ था, क्योंकि भारत में जब कंपनी शैली आया था ना, ठीक है, तो क्या क्या लेके आया था? ऑयल कलर की शुरुआत कर दिया, आपके कागज की शुरुआत कर दिया। कागज तो पहले ही आ गई थी, तो पूरी तरह से चित्रण जो है कागज की कंपनी शैली में ही बनना शुरू हो गई, क्योंकि कागज जो है आपके भारत में 1350 में ही आ गई थी, ठीक है। लेकिन 19वीं सदी में जो है आपके कागज जो है पूरी तरह से कंपनी शैली में यूज होने लगी, ठीक है। तो कागज और हाथी दंत पे जो है आपके कंपनी शैली में चित्रण हुई थी, याद रखिएगा। कंपनी शैली का प्रारंभ कब हुआ था? क्वेश्चन आया हुआ है। प्रारंभ कब हुआ था? स्वर्ण काल कब हुआ था? बताइए, कमेंट करिए आप लोग, ठीक है। मैं आपको डिस्कशन करा रहा हूँ, तो दिमाग दौड़ाइए, याद आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो अगर सही तरीके से, तो बिल्कुल आएगा। तो याद रखिएगा कंपनी शैली का प्रारंभ कभी पूछता है तो 18वीं सदी ईस्वी, याद रखिएगा। प्रारंभ 1750 के बाद से जो है कंपनी शैली प्रारंभ हो गई थी, तो 18वीं सदी हो गया, ठीक है। अगर कंपनी शैली का स्वर्ण काल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि स्वर्ण काल कब हुआ था? 19वीं सदी, याद रखिएगा, 19वीं सदी। और कंपनी शैली का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो पटना है, कहीं नहीं जाना है, बस पटना ही जाइएगा। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पूछेगा तो बहुत कंफ्यूजन करता है, मैंने भी इस चीज से गुजरा है जहाँ पे आप लोग गुजर रहे हो। तो इसलिए कभी भी कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पूछे, आंख मुंह से कहाँ मारना है आपको? पटना मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? जिप्सी परिवार, सागर मनभंग, मराठी महिला, मराठा युद्ध।
तो इनमें से कौन सा जो चित्र है राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित नहीं किया गया है, क्या हो जाएगा? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा जिप्सी परिवार इन्होंने चित्रित किया सागर का मन भंग, ठीक है, आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में रखा गया है ये, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है आप कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करके भेजिए हमको, ठीक है, देखेंगे हम। मराठी महिला पे भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो क्या नहीं, मराठा युद्ध नहीं बनाया इन्होंने, क्या बनाया? मराठा युद्ध नहीं बनाया। अगर ये किस लिए फेमस है भारत में? चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है। कभी कभी इनको प्रिंट मेकर में भी सही कर लिया जाता है, जब सभी इनमें से सभी ऑप्शन कहीं मिल जाएगा आपको, और भी दो कलाकार और भी रहे प्रिंट मेकिंग में, और ये भी रहे, तो आंख मूंद के मार दो, क्योंकि इन्होंने भी तो लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किया था 1894 में। कब? 1894 में जो है लिथोग्राफी की स्थापना किए थे ना, कहाँ पे? मुंबई के घाट के ऊपर, ठीक है, घाट के ऊपर के लोनावाला के घाट के ऊपर में किए थे ना 1894 में, इसलिए लिथोग्राफी भी कभी कभी मान लिया, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा ये चित्रकार ही हैं। कभी कभी जो है अब इनको छपा कला में भी जो आपको जब ऑप्शन में कभी मिल जाए कि इनमें से सभी, तब वहां पे जो है आप कर सकते हो। इनका जन्म जो है 1848 में हुआ था, केरल में हुआ था। मृत्यु कभी पूछ देगा तो 1906 कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, इन लोग का जन्म मृत्यु स्थान तो पूछना ही है, हर जगह मिलता है। आप देखेंगे प्रैक्टिस अगर लगा रहे हो तो देखेंगे भी, अगर नहीं लगा रहे तो आप हमारे टेस्ट पेपर से जुड़ जाइए, हमारा टेस्ट पेपर फ्री में हम आप लोगों को लिए करा रहे हैं, ठीक है। आप जुड़िए और करिए पेपर, रोज हम लोग स्कोर भी भेजते हैं, आप लोगों के डिमांड के हिसाब से पेपर भी करते हैं। कोई लोग बोलता है कि आप मॉडल पेपर कराइए सर, कोई बोलता है बैक पेपर कराइए, जो जैसे बोल रहा मैं करा रहा हूँ। आप लोग भी अच्छा अच्छा मतलब देख रहा हूँ मैं, आप लोग का रिजल्ट कुछ लोग का अच्छा आ रहा है और कुछ लोग का तो एकदम खराब ही आ रहा है, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है। तो और इस तरह से मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, जिस हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी इस तरह का कोई पेपर सोल्व करा रहा होगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1968 ईस्वी में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने ब्रीफ चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया है कि उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1968 ईस्वी में क्या किया था, बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने ब्रीफ चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार प्राप्त हुआ। नरसिंह राव, श्याम बनेगल, एम एफ हुसैन, सत्यजीत रे, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1968 ईस्वी में बर्लिन में जो है अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल फिल्म में जो है ब्रीफ चित्रकार के लिए गोल्डन बियर किसको मिला था? एम एफ हुसैन को मिला था। और किस चित्र पे मिला था इनको? तो आप कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट करिए इस पे, ठीक है। तो 1968 ईस्वी में, दिमाग दौड़ाइए, कमेंट करिए, और एक दो लोग मत करिए, सभी लोग करिए, जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, चाहे आज देख रहे हैं या 2 महीना बाद भी देखिए इस वीडियो को, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, मैं कमेंट देखूंगा, और आपके डिमांड आप बताओगे तभी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, नहीं तो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1967 ईस्वी में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अपने ब्रीफ चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था। तो एम एफ हुसैन किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। 1915 में जन्म हुआ था इनका। श्याम बनेगल, क्या श्याम बनेगल जो है फिल्म निर्माता है, ठीक है। सत्यजीत रे जो है फिल्म निर्माता है, ये सब याद रखिए, ये सब क्वेश्चन कभी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। इंडिया में बहुत जगह एग्जाम होते हैं आपके, बहुत सारा होता है, उत्तराखंड में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कला का सिलेबस बहुत छोटा है। आप ये सोचते होगा किसी भी थंबनेल पे स्टेट लिखा हो तो नहीं देखेंगे, क्योंकि स्टेट का है। पर आप लोग ये मत सोचा करो, वो थंबनेल पे मत जाओ या टाइटल पे मत जाओ, क्वेश्चन बहुत सब हम लोग का क्या है, कला का सब्जेक्ट बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। तो इसलिए जो हर एग्जाम में क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कभी भी मेरा वीडियो अगर कभी भी किसी भी नाम से अगर आ रहा है यूट्यूब पे, तो आप ये मत सोचना कि फलना टॉपिक के मतलब फलना एग्जाम के लिए मैं करा रहा हूँ। बस ये सोचना कि अपनी तैयारी बेस्ट करना है, ठीक है। और हर पेपर को तैयारी करो, ठीक है। आप सोचते हो कि इजी पेपर आएगा एग्जाम में, भूल जाओ, इजी पेपर कहीं नहीं आने वाला अब, और ना ही हार्ड आने वाला है। पेपर ऐसे आएंगे जो आपको आते हुए भी गलत कर लोगे, ठीक है। तो आप इजी तैयारी करो और हार्ड भी करो, मेरा मतलब मानो, इजी भी करो हार्ड भी करो, ठीक है। हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखो, ताकि किसी भी एग्जाम में आप बैठो तो निराश ना हो, ठीक है। जैसे मैंने तैयारी किया है, आप लोग भी करो।
26 जनवरी 2020 को लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य को पद्म श्री प्राप्त हुआ। बालकृष्ण दोषी, राम कुमार, कृष्णा रेड्डी, श्याम सुंदर शर्मा। तो 26 जनवरी 2020 को लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य पद्म श्री प्राप्त हुआ। तो 26 जनवरी 2020 को जो लखनऊ कला विद्यालय में, ठीक है, लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य को पद्म श्री प्राप्त हुआ। किसको मिला था? श्याम सुंदर शर्मा को मिला था, याद रखिएगा। 26 जनवरी 2020 को लखनऊ कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना पूछ दिया तो क्या मारेंगे आप? 1911 ईस्वी में लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। अब पहले छात्र कौन थे लखनऊ कला विद्यालय के? ललित मोहन सेन थे, ठीक है। तो पद्म श्री जो है 26 जनवरी 2020 को किसको मिला? श्याम सुंदर शर्मा को मिला था। कृष्णा रेड्डी क्या है? छापा कला के लिए जाने जाते, छापा कला ही मारो आप, छापा कला के लिए। राम कुमार जो है भारत में अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, बनारस घाट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कृष्णा रेड्डी हैदराबाद या आंध्र प्रदेश के हैं, और आपके राम कुमार क्या है? शिमला के हैं। ये सब जो है आप क्वेश्चन जो होते हैं ना, अब ऑप्शन जितने भी आते हैं ऑप्शन के साथ खेलो, ठीक है। ऑप्शन के साथ खेलोगे ना तो कभी आप किसी एग्जाम में जो है निराश नहीं होगे। और आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे नेट का हो चाहे कोई भी पेपर हो, सब जो है आपके ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ऑप्शन पे कोई फोकस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तिचित्र मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया था? के एबर, बीबी मुखर्जी, एन.एस. बेंद्रे, सी बैप्टिस्टा। तो शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तिचित्र मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया था? तो मध्ययुगीन हिंदू संत का जो चित्रित कौन? बीबी मुखर्जी, इसको विनोद बिहार मुखर्जी के नाम से जाने जाता है। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। 1904 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को पौराणिक भारतीय कथाओं और यूरोपियन कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। टिली के टिल, ई.बी. हेबल, आलमगिरी नाइडो, लॉर्ड नेपियर। तो उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को पौराणिक भारतीय कथाओं और यूरोपियन कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। कौन दिया था? हमेशा क्वेश्चन आता है। तो लॉर्ड नेपियर, याद रखिएगा, ठीक है। किसने दिया था? लॉर्ड नेपियर ने दिया था, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा को जो पौराणिक भारतीय कथाओं और यूरोपियन कला को मिक्स करने का, ठीक है, जैसे भारतीय विषय इन्होंने ले लिया और टेक्निक यूरोपियन ले लिया, तो दोनों का मिक्स करने का सुझाव किसने दिया था? लॉर्ड नेपियर दिए थे, एग्जाम में हुआ है, ध्यान रखिएगा। बंगाल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण की भांति चित्रकारी करता था? घन, तो आशीष कुमार हलदार, गगननाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बंगाल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था और घन चित्रण के लिए जाना जाता है? कौन हो जाएगी? गगननाथ टैगोर। घन चित्रण या घनवादी चित्रकार भारत में कौन है? गगननाथ टैगोर हैं, याद रखिएगा। घनवाद व्यंग चित्रकार भारत में सर्वप्रथम गगननाथ टैगोर, घनवादी सर्वप्रथम गगननाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा। गगननाथ टैगोर जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार और व्यंग चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है, चित्रकार और व्यंग चित्रकार। आशीष कुमार हलदार जो चित्रकार कवि कलाकार 1890 में जन्म हुआ था, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर तो मैं बता ही दिया आप लोगों को। भारत में यहाँ पे पुनरुत्थान होगा, याद रखिएगा, ठीक है। पुनरुत्थान कला आंदोलन के अधिनायक कौन थे? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अनिनाथ टैगोर, चुगताई। तो भारत में पुनरुत्थान कला आंदोलन की अधिनायक कौन थे? तो अधिनायक कौन हो जाएंगे? अनिनाथ टैगोर। अनिनाथ टैगोर चित्रकार है, 1871 में जन्म हुआ था, बंगाल के जोरासांको में। चुगताई मतलब अब्दुल रहमान चुगताई, 1897 में जन्म हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, और वाद चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कवि कलाकार हैं, चित्रकार हैं, लेखक है, कई चीजों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कला समूह है? ठीक है,
मतलब जैसे ग्रुप की बात हो रही कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है सबसे पहला ग्रुप है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, बंगाल समूह, यंग तुर्क, इपैग, ग्रुप 43। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है? तो सबसे पहला याद रखिएगा यंग तुर्क है। यंग तुर्क जो सबसे पहला कला समूह है, इसकी स्थापना 1937 में हुआ था। सबसे पहले जो है ग्रुप जो है स्टार्टिंग जो है क्या नाम है, यंग तुर्क। क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम या पहला कला समूह कौन सा है, यंग तुर्क। अगर ये नहीं रहता है कभी यंग तुर्क ऑप्शन में, तो दूसरे नंबर पे आप कोलकाता ग्रुप को कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर कोलकाता कर सकते हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कला समूह है? तो यंग तुर्क 1937 में इसकी स्थापना हुआ था। 1941 में जो है इसकी प्रदर्शनी लगी थी। 1941 में इसकी प्रदर्शनी लगी थी, कहाँ लगी थी? मुंबई में ही लगी थी। और इसके संस्थापक कौन थे? कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट में बताइए। पैक ग्रुप की स्थापना 1947 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? एफएन सूजा थे। ग्रुप 43 या इसी को कोलकाता ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1943 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? प्रदोष दास गुप्ता है, ठीक है। और प्रदोष दास गुप्ता कभी ऑप्शन में नहीं रहते हैं, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? नीरज मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन और रिक्शा किसकी कृति है? वुमेन और रिक्शा, ये भी एग्जाम में पूछा गया। वुमेन और रिक्शा किसकी? के हैबर, रणबीर कोकला, तैब मेहता, अर्पिता सिंह। तो वुमेन और रिक्शा किसकी कृति है? तो किसका हो जाएगा? तो वुमेन और रिक्शा याद रखिएगा किसकी है? तैब मेहता की है। किसकी है? तैब मेहता। वुमेन और रिक्शा के चित्र तैब मेहता। तैब मेहता विकर्ण चित्र के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार हैं। बॉम्बे पैक ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं बाद में, ठीक है। इनके जन्म जो है अगर बात करते हो तो 1925 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है ये। अर्पिता सिंह जो एक महिला कलाकार है, ठीक है, चित्रकार के लिए जानी जाती है। इनका जन्म जो है 1937 में हुआ था और बंगाल में हुआ था। महिला कलाकार के लिए जानी जाती है। रणवीर सिंह, के हैवर, ये चित्रकार है, ठीक है। इनका जन्म जो है 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। और इन्होंने पढ़ाई जो कहाँ से किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट से किया था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। के हैवर के गुरु कौन है? तो जे वासी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य कौन थे? जो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट है उसके प्रथम प्राचार्य कौन है, ठीक है। तो प्रथम प्राचार्य नंदलाल बोस, ओनिना टैगोर, ईबी हैवल, हेनरी हावर लॉक, जिसको एच लॉक के नाम से भी जाना जाता है, एच लॉक, ठीक है। हेनरी हावर लॉक बोलिए या एच लॉक बोलिए, ठीक है। तो कोलकाता कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य कौन है? तो प्रथम पूछे तो याद रखिएगा, जब भी किसी कॉलेज के पूछे प्रथम प्राचार्य, तो याद रखिएगा अंग्रेज की बात हो रही है। लेकिन अगर लिखा रहता कोलकाता स्कूल का प्रथम भारतीय कलाकार कौन है, तो अब हम भारतीय लगा हुआ तब भारतीय वाला को करेंगे, और नहीं तो लिखा रहेगा कि भारतीय नहीं लगा तब हम अंग्रेज करेंगे, या कौन सी विदेशी प्रथम प्राचार्य है तब हम विदेशी को देखेंगे, ठीक है। तो अगर भारतीय का पूछेगा तो क्वेश्चन में भारतीय लगा रहेगा। तो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसका स्थापना जो है 1854 में हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1854 में। अब भारत सरकार ने, उस समय का जो सरकार था क्या था? अंग्रेज ही था। तो सरकार ने अपने नियंत्रण में कब ले लिया था? 10 साल बाद लिया था, 1864 में ले लिया था। और ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी में आया हुआ है कि कोलकाता कला विद्यालय की स्थापना जो है कब हुआ था। तो 64 वाला मान लिया, 54 नहीं था ऑप्शन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको दोनों को रखिएगा। और प्रथम कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य पूछा है तो हेनरी हावर लॉक, ठीक है। हेनरी हावर लॉक जो है ये प्रथम विदेशी कलाकार है, यहाँ के प्राचार्य हैं, ठीक है। प्रथम विदेशी प्राचार्य हेनरी हावर लॉक, जिसको एच लॉक के नाम से जाना जाता है। अनिनाथ टैगोर जो है कोलकाता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य है। अनिनाथ टैगोर क्या है? प्रथम भारतीय हैं, प्रथम भारतीय भारतीय प्राचार्य हैं, ठीक है। भारतीय
चाह रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कोलकाता स्कूल का प्रथम भारतीय प्राचार्य पूछेगा तो अनिल टैगोर करिएगा। जब भारतीय नहीं लगा रहेगा तो हेनरी हावर लॉक या एच.एस. लॉक हो जाएंगे, ठीक है। ई.बी. हैबल भी जो कोलकाता कला विद्यालय में जुड़े थे, कब से कब जुड़े थे? कोलकाता कला विद्यालय में ई.बी. हैबल जो आए थे, कब आए थे? 1900 नहीं, 1896 में आए थे ये। 1896 में आए थे। और कब तक थे कोलकाता कला विद्यालय में प्राचार्य के रूप में? तो 1905 ईस्वी में रहे हैं, ठीक है। 1905 में जो ये रिटायर होते हैं, ठीक है। तो 1905 में जो है अनिल टैगोर जो है प्राचार्य बन जाते हैं। उसके पहले अनिल टैगोर जो है उप प्राचार्य थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ई.बी. हैबल जो आपके कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। 1861 में जन्म हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। और ये किस लिए फेमस है ई.बी. हैबल? तो कला समीक्षक, लेखक है। इनका पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इनका जो है पूरा नाम जो है आपके पीटीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया कि ई.बी. हैबल का पूरा नाम क्या है। आप लिख कर दीजिए, भेजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, हाँ, अगर आप हमारे फ्री टेस्ट से अगर नहीं जुड़े अभी तक, तो आप हमारे फ्री टेस्ट से जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है रोज जो है अपना आपको फ्री टेस्ट करा रहे हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए और अपन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हर रोज जो है 7 से, आज रात के 7 से जो है अगले दिन 6 बजे तक, अगले दिन शाम 6 बजे तक जो है आप लोगों के लिए जो है टेस्ट एक्टिव रहेगा, ठीक है। आप किसी भी टाइम आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आज मैंने जो पेपर आप लोगों को दिया है, आपके एप्लीकेशन जिसने भी इंस्टॉल किया होगा सब पे एक मैसेज आएगा, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से भी मैसेज मिलेगा, टेलीग्राम से भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947 ईस्वी। तो स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 में। हमेशा हर एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये केबीएस में भी पूछा गया है, यूपीटीजीटी में पूछा गया है, नहीं पूछा गया है तो कभी आने वाले समय पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर, ललित कला के रूपंकर के पीछे कौन दूरदर्शी था, ठीक है। तो कौन था? अशोक वाजपेयी, जे स्वामीनाथन, जे राम पटेल, जे पांड्या। क्या हो जाएगा? तो भारत भवन में ललित कलाओं के रूपंकर, रूपंकर जो है एक संग्रहालय है, ये मत समझिए। रूपंकर क्या है? संग्रहालय है। भारत भवन के अंतर्गत जो है 5 विभाग है। भारत भवन, सबसे पहले भारत भवन है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत भवन की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ठीक है। और इसकी स्थापना कौन किया था? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, ठीक है। अशोक वाजपेयी याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत भवन की स्थापना 1942 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था, ठीक है। तो अशोक वाजपेयी ने किया था। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, और ये अशोक वाजपेयी ने किया था, और भारत भवन में जो है 5 विभाग आता है, जिनमें से क्या है? रूपंकर संग्रहालय है उसमें, ठीक है। तो रूपंकर संग्रहालय का निर्देशक, डायरेक्टर, वही पूछ रहा है कि रूपंकर संग्रहालय के डायरेक्टर, डायरेक्टर के पीछे, संग्रहालय के पीछे दूरदर्शी कौन थे? यहाँ पे पूछने का मतलब ये डायरेक्टर निर्देशक कौन है? तो जे स्वामीनाथन। कौन है? जे स्वामीनाथन है, ठीक है। जे स्वामीनाथन जो है ग्रुप 1890 के क्या है? संस्थापक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? इनका जन्म जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। 1928 ईस्वी में हुआ था, शिमला में हुआ था इनका जन्म। शिमला याद रखिए। किस लिए फेमस है ये? चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है, चित्रकार के लिए। जे राम पटेल 1930 में जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर के संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी है? जे स्वामीनाथन। चित्रकारों के बड़ोदरा समूह
1956 के संस्थापक कौन है? हिम्मत शाह है, के एस कुलकर्णी है, जी एम शेख है, एन एस बेंद्रे है। तो बड़ोदरा के चित्रकारों की बड़ोदरा समूह, ठीक है, 1956 के संस्थापक कौन है? अब जैसे भारत में कई ग्रुप है, कई ग्रुप के आपने नाम सुना होगा, जैसे यंग तुर्क, कोलकाता ग्रुप, पैक ग्रुप, ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक ग्रुप 1890। उसी तरह जो है बड़ोदरा में जो है ग्रुप चली थी, बड़ोदरा समूह, ठीक है। कब चली थी? 1956 में। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि बड़ौदा समूह जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? एन एस बेंद्रे थे, ठीक है। कौन है? एन एस बेंद्रे। एन एस बेंद्रे जो बड़ोदरा में कब से कब पढ़ाए थे? 1950 से 1960 तक जो है आपके एन एस बेंद्रे बड़ोदरा में थे। जब बड़ोदरा में थे 1950 से 1960 में, तो इसी बीच में 1956 में जो है इन्होंने इस ग्रुप की स्थापना किया था। क्या नाम दिया इसका? बड़ोदरा समूह, ठीक है। क्या नाम दिया? बड़ोदरा समूह दिया था। तो याद रखिएगा, बड़ोदरा समूह के संस्थापक कौन है? एन एस बेंद्रे हैं, ठीक है। कौन है? एन एस बेंद्रे हैं। एन एस बेंद्रे किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। 1910 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था, ठीक है, इंदौर में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। कला शिक्षा कहाँ से लिया था इन्होंने? मध्य प्रदेश इंदौर के देवलालीकर कला विद्यालय से लिए। कला गुरु कौन है? देवलालीकर हैं। डिप्लोमा की शिक्षा कहाँ से लिए थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिए थे। शिक्षण कार्य कहाँ किए थे? बड़ोदरा में किए थे। सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। जीएम शेख जो है गुजरात के हैं और इन्हीं के शीश है, एन एस बेंद्रे के शीश है जीएम शेख, ठीक है। और हिम्मत शाह क्या है? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। के एस कुलकर्णी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। ज्यादा डीपली में चलेंगे तुम्हारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये सोचोगे क्या क्लास में क्या हुआ है, ठीक है। इसलिए जो है आपको उतना ही बताएंगे हर पार्ट में जितनी जरूरत है एग्जाम के हिसाब से। ऐसे में बात करूं तो बहुत ज्यादा अंदर चले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने दिल्ली के सामने स्थापित यक्षिणी की विशाल मूर्तियां किसके द्वारा निष्पादित की गई है? देवी प्रसाद चौधरी, रामकिंकर, धनराज भगत, शंको चौधरी। तो रिजर्व बैंक नई दिल्ली, ठीक है, रिजर्व बैंक नई दिल्ली मतलब आरबीआई, ठीक है। तो रिजर्व बैंक नई दिल्ली के सामने स्थापित यक्षिणी की विशाल मूर्तियां किसके द्वारा निष्पादित किया गया? तो यक्षिणी की जो मूर्ति है रिजर्व बैंक है, ठीक है, मान लेते ये बैंक है, ठीक है, बैंक है और बैंक के क्या है? ये गेट है, ठीक है। तो बैंक के गेट के पास यहाँ पे जो है यक्ष है, इधर यक्षी है, ठीक है, याद रखिएगा। यक्षी की मूर्ति जो है इसी गेट पे, रिजर्व बैंक के गेट पे मतलब लगाई गई है, ठीक है। और किसने बनाया था? तो कौन बनाया था? रामकिंकर बैस। और यक्षिणी की मूर्ति कितने फीट की है? एग्जाम में आया हुआ है। कितने फीट की है? तो 24 फीट, याद रखिएगा। कितने फीट की है? 24 फीट की है, याद रखिए। किस में बनी है? तो पत्थर में बनी है, ठीक है, याद रखिए। ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया गया है। ग्रेनाइट नहीं, कुछ और है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा पत्थर ग्रेनाइट ही है, ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर याद रखिएगा, ठीक है। तो रामकिंकर बैस जो है मूर्तिकार चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के जोगीपारा में हुआ था। धनराज भगत का जन्म जो है 1916 में 1917 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए। शंको चौधरी मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। सब क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ऑनलाइनर में, याद रखिएगा। मैं सारा बता रहा हूँ, लिखना संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बढ़ जाएगी। तो शंको चौधरी का जन्म 1916 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ये भी मूर्तिकार के लिए जाना। देवी प्रसाद चौधरी चित्रकार मूर्तिकार दोनों हैं। बांसुरी भी, पहलवानगिरी भी करते थे। ये मुख्य रूप से मूर्तिकार है। इनका जन्म 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 1970 के उस भारतीय प्रतिमाकार की पहचान करें जो तंत्र और प्रौद्योगिकी के संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से 1970 के उस भारतीय प्रतिमाकारों की पहचान करें जो तंत्र और प्रौद्योगिकी के संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। सतीश गुजर हैं, पीवी जानकीराम, महेंद्र पांड्या है, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल, याद रखिए। कौन हो जाएंगे? सतीश गुजराल, याद रखिएगा। सतीश गुजराल जो हो जाएंगे, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से 1970 के उस भारतीय प्रतिमाकार की पहचान करें जो तंत्र प्रौद्योगिकी
संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। सूत्रधार किस लिए फेमस है? चित्रकार है, वास्तुकार है, मूर्तिकार, सभी के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। झेलम पाकिस्तान में हुआ था। झेलम एग्जाम में आ चुका है कि सतीश विराट का जन्म कब हुआ था? झेलम में हुआ था। पीवी जानकीराम जो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। महन पंड्या भी मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। 1933 में इनका जन्म गुजरात में हुआ था। सॉरी, महन पांड्या का जन्म 1933 में नहीं हुआ था, इनका जन्म 1926 में हुआ था। 1933 में जो हिम्मत शाह का हुआ था, ठीक है। 20वीं सदी का रूपचित्र पोर्ट्रेट ऑफ 20th सेंचुरी शीर्षक वाली रंग चित्रकारी किसके द्वारा की गई थी? एच ए गांडे, M.F. हुसैन, अकबर पदमसी, कृष्ण हावलाजी आर्या। तो 20वीं शताब्दी का चित्र पोर्ट्रेट ऑफ 20th सेंचुरी शीर्षक वाली रंग चित्रकारी किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा M.F. हुसैन की है, ठीक है। M.F. हुसैन की जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कार्यरत है? राम कुमार है, अकबर पदमसी है, अंजलि इला मेनन है, कोई नहीं। वर्तमान में कौन कार्यरत है? तो आपको अगर डेट ऑफ बर्थ याद होगा तो आप कर सकते हो, करो फिर कमेंट, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कार्यरत है? तो क्या हो जाएगा? राम कुमार 1924 में जन्म हुआ था, शिमला में। अकबर पदमसी महाराष्ट्र में हुआ था। अंजलि ला मेनन 1940 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए फेमस है। और वर्तमान में जो है जीवित जो है अंजलि इला मेनन ही है, याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? अंजलि इला मेनन ही जन्म है। अकबर पदमसी जो है आपके मुंबई के हैं, महाराष्ट्र के। इनका जन्म मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, शायद इनकी 28 है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बता पाया हूँ। कंपनी शैली के चित्र में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पे चित्रित है? दृश्य चित्र, जनमानस, जर्नल, युद्ध, राजसी। तो कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पे चित्रित है? तो याद रखिएगा जनमानस, ठीक है। जनमानस या जर्नल पेंटिंग के लिए कंपनी शैली जानी जाती है। कंपनी शैली में फिरका चित्रण हुआ, सिपिया रंग का यूज किया गया चित्रों में, ठीक है। और कंपनी शैली का प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ था। स्वर्णकाल 19वीं सदी में हुआ था। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है। वस्तुकला, काष्ठ मूर्ति, नीली पोट्री, छाया चित्रण। तो कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है, किस लिए फेमस है? तो कृपाल सिंह शेखावत जो ब्लू पॉटरी या नीली पॉटरी के लिए जाने जाते हैं। नीली पॉटरी या ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है? जयपुर के, भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नीली पॉटरी ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। नीली पॉटरी या ब्लू पॉटरी के जन्मदाता या संस्थापक कौन है? कृपाल सिंह शेखावत है। कृपाल सिंह शेखावत जो ब्लू पॉटरी प्लस भित्ति चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? तो 1922 में। 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान के मऊ में हुआ था। मऊ याद रखिएगा, राजस्थान के मऊ में हुआ था। कृपाल सिंह शेखावत के जन्म 1922 में राजस्थान के मऊ में हुआ था। और किस लिए फेमस है? आपके पॉटरी कलाकार और भित्ति चित्रकार दोनों के लिए फेमस है। तो नीली पॉटरी के जन्मदाता भी यही जाने जाते हैं। और बनी ठनी को जो है इंडियन मोनालिसा किसने कहा था? कृपाल सिंह शेखावत के। भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक हैं? प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक है? तो प्रयाग शुक्ल याद रखिए, रंग प्रसंग जो है, इस जो रंग प्रसंग का जो पत्रिका है उसके क्या है? संपादक है, ठीक है, याद रखिएगा, रंग प्रसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीहद कला कोर्स के लेखक कौन है? बीहद कला कोर्स के ज्योतिष जोशी, रूप नारायण, बाथम, शेखर सेन, विनोद भारद्वाज। तो बीहद कला कोर्स, बीहद कला कोर्स में जो है एक पेंटिंग है फ्रंट पेज पे, ठीक है, किसकी पेंटिंग हो? कमेंट करिए। ये पुस्तक बहुत फेमस है, सभी लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे, हमने भी पढ़ा है इसको, बीहद कला कोर्स, ठीक है। ज्यादातर इसमें जो है समकालीन कला के बारे में आपको डिटेलिंग में आपको मिल जाएंगे। और कौन लिखे थे?
विनोद भारद्वाज, बेहद कला कोर्स। और इस पे इसके फ्रंट पेज पे जो एम एफ हुसैन की एक पेंटिंग है जो डाक टिकट पे भी छापा गया था, क्या नाम है उसका? लैंप और मकड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती उमानंदरी, ठीक है। श्रीमती उमानंदरी वर्तमान में अभी नहीं है, सॉरी अभी फिलहाल लेके चलिए। श्रीमती उमानंदरी क्या है? अध्यक्ष ललित कला अकादमी नई दिल्ली के, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के, साहित्य अकादमी नई दिल्ली के, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के। तो श्रीमती उमानंदरी जो है क्या थी? अध्यक्ष ललित कला अकादमी के, ठीक है। थी, अभी नहीं है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन है ललित कला अकादमी के? प्रोफेसर बी नागदास, ठीक है। वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर बी नागदास, याद रखिएगा, ठीक है। तो उमानंदरी जो है बी नागदास के पहले थे, अभी वर्तमान में प्रोफेसर बी नागदास है। तो याद रखिएगा वर्तमान में ललित कला अकादमी के जो है वर्तमान निदेशक कौन है? प्रोफेसर बी नागदास, याद रखिएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था, 1 साल पहले हो गया था, ठीक है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली शायद 54 में हुआ था, पर मुझे याद नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1949 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और बी नागदास जो वर्तमान में क्या है? ललित कला अकादमी के ये निर्देशक हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी थे मूर्तिकार, चित्रकार, डिजाइनकार, छायाकार। वैसे देवी प्रसाद राय चौधरी क्या है? मूर्तिकार, चित्रकार दोनों के लिए है, लेकिन दोनों में से मुख्य किसके लिए है? किसके लिए? मूर्तिकार के लिए है। जन्म जो है 1899 में हो गया, कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस भारतीय कलाकार के कार्य की तुलना यूरोपियन कलाकार सिरिको से की जाती है? किस भारतीय कलाकार की कार्य की तुलना यूरोपियन कलाकार सिरिको से की जाती है? तो कौन हो जाएंगे? तो जोगन चौधरी, गगन नाटक और परमजीत वनगो। तो किस भारतीय कलाकार के कार्य की तुलना यूरोपियन कलाकार सिरिको से की जाती है? तो किसके की जाती है? परमजीत सिंह, याद रखिएगा। किस भारतीय कलाकार की कार्य तुलना यूरोपियन कलाकार सिरिको से की जाती है? परमजीत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक हैं, कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम, बीबी लाल, सी बप्तिसा, बी विद्यावती। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रोफेसर बी विद्यावती, याद रखिए। कौन हो जाए? प्रोफेसर बी विद्यावती, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? 1861 में हुआ था। और इसके प्रथम निदेशक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है प्रथम, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? बी विद्यावती है। और आपके बी विद्यावती है। और अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म जो 1814 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। याद रखिए कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? अस्तो माँ सदगमो प्रत्नकृति माँ प्रवधु सत्यमेव जयते। तो क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? प्रत्नकृति माँ प्रवधु, याद रखिएगा। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नई दिल्ली में हुआ था। और इसके प्रथम निर्देशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलरी 26 का संस्थापक माना जाता है अकबर, पदम सिंह, जय अप्पा स्वामी, जोगेन चौधरी, सन्याल।
तो गैलरी 26 का संस्थापक माना जाता है। गैलरी 26 का संस्थापक कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा, वैश चंद सन्याल, बीसी सन्याल। गैलरी 26 का संस्थापक कौन है, वैश चंद सन्याल या सन्याल, याद रखिएगा। जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 2003 में हुआ था, और इनका जन्म 2003 में हुआ था, और इसलिए इनका जन्म 2002 में हुआ था, 1902 में हुआ था, मृत्यु 2003 में हुआ था, और जन्म कहाँ हुआ था, असम में हुआ था, असम या असम में, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए। तो 26 गैलरी 26 का संस्थापक माने जाते हैं बीसी सन्याल, याद रखिएगा। और बीसी सन्याल जो है आपके गुरु शिल्पी चक्र की स्थापना इन्होंने किया था। जोगेंद्र चौधरी जो है ये चित्रकार के लिए फेमस है। इनका जन्म 1939 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। अकबर पदम सिंह जो है आपके महाराष्ट्र के हैं। गैलरी 26 का संस्थापक जब भी पूछेगा, ठीक है, ये स्टूडियो है, गैलरी 26 का स्टूडियो जो है, गैलरी 26 स्टूडियो किसकी है, बीसी सन्याल ने, बीसी सन्याल थे इनके संस्थापक। ग्रीन लोटस पांड प्रतिमा विज्ञान के रचनाकार है, ज्योति भट्ट, ए रामचंद्रन, गणेश होलई, राम कुमार। तो ग्रीन लोटस पांड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ग्रीन लोटस पांड प्रतिमा विज्ञान के रचनाकार हैं। तो ग्रीन लोटस पांड याद रखिएगा, ए रामचंद्रन की है, किसकी है, ए रामचंद्रन। ये इन्होंने, ए रामचंद्रन जो है आपके भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। पढ़ाई कहाँ से की है रामचंद्रन, कोलकाता कला विद्यालय से किए हैं, ठीक है। तो कोलकाता कला विद्यालय से रामचंद्रन ने क्या किया, पढ़ाई किया है। और इनकी जन्म जो है 1935 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। रामचंद्रन के जन्म केरल में हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, अभी हाल ही में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। जन्म बताइए कब, इनकी मृत्यु कब हुआ था, कमेंट करिए, ठीक है। जन्म 1935 में केरल में, मृत्यु दिल्ली में, कब हुआ था, कमेंट करिए। राम कुमार 1924 में शिमला में जन्म हुआ था, अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है। ज्योति भट्ट ग्राफिक कलाकार है, 1934 में जो इनका जन्म गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो ग्रीन लोटस पांड की प्रतिमा विज्ञान के रचनाकार ए रामचंद्रन। तो मेडिटेशन व हर्ष शिल्प के रचनाकार है प्रदोष दास गुप्ता, बीसी सन्याल, सतीश गुजार, कोई नहीं। तो मेडिटेशन व हर्ष शिल्प के रचनाकार हैं। तो मेडिटेशन याद रखिएगा, और हर्ष शिल्प के चित्रकार सतीश गुजार हैं, ये फेमस है। सतीश गुजार जो भित्ति चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार तीनों के लिए जाने जाते हैं। जन्म 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। और बीसी सन्याल का जन्म 1902 में हुआ था, असम में हुआ था, चित्रकार है। और प्रदोष दास गुप्ता मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, 1912 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था। और कोलकाता ग्रुप के क्या थे, संस्थापक थे ये। मेडिटेशन और वह हर्ष कभी आता तो याद रखिएगा, सतीश गुजराल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस भारतीय कलाकार ने अपने चित्रों में मोम, आलसी, वर्निश तथा जिंक ऑक्साइड का मिश्रण में भी प्रयोग किया। जी आर संतोष, ज्योति भट्ट, बी प्रभा, शांति दवे। तो किस भारतीय कलाकार ने अपने चित्रों में मोम, आलसी, वार्निश तथा जिंक ऑक्साइड का मिश्रण भी प्रयोग किया, तो कौन था वो कलाकार। तो किस भारतीय कलाकार ने अपने चित्रों में मोम, आलसी, वार्निश तथा जिंक ऑक्साइड का मिश्रण प्रयोग, शांति दवे। शांति दवे के कहाँ से संबंध रखते हैं, गुजरात से। 1931 में इनका जन्म हुआ था, गुजरात से में हुआ था। किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है। और शिक्षा कहाँ से लिया था इन्होंने, तो एमएस विश्वविद्यालय से लिया था। इनके कला गुरु कौन है, एनएस बेंद्रे हैं। बी प्रभा लोक कला के लिए जानी जाती हैं। ज्योति भट्ट छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, 1934 में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में हुआ था। जी आर संतोष जो नवतांत्रिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं, नवतांत्रिक में चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, इनका जन्म 1929 में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था। और किसके शिष्य है, तो एनएस बेंद्रे के शिष्य हैं। और कला शिक्षा कहाँ से लिए थे, जब एनएस बेंद्रे की बात आएगी तो चले जाइए कहाँ पे, बड़ोदरा में, ठीक है। तो किस भारतीय कलाकार ने अपने चित्रों में मोम, आलसी, वर्निश तथा जिंक ऑक्साइड का मिश्रण का प्रयोग किया, शांति दवे। किस कलाकार के चित्रों पर मैक्सिकन अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है, सतीश गुजराल, जे स्वामीनाथन, सी बप्टिस्टा, शांति दवे।
तो किस कलाकार के चित्रों पर मैक्सिकन अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो किस पे दिखाई पड़ता है? तो मैक्सिकन अभिव्यंजनावाद के प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ पे दिखता है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो किस कलाकार के चित्रों पर जो है मैक्सिकन अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई देता है? छत्तीसगढ़ जन्म 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार तीनों के लिए जाने थे। जे स्वामीनाथन चित्रकार के लिए जाने थे, 1928 में जन्म हुआ था, शिमला में हुआ था। ग्रुप 1890 के क्या थे? संस्थापक थे ये। और शांति देवी जो है इनका ये पढ़ाई जो है बड़ोदरा से किए थे, और इनका जन्म 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। किसके शीश है? तो आपके NS बेंद्रा के। तो मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी प्रभाव दिखाई पड़ता छत्तीसगढ़ के चित्रकार पे। ऑल फ्लावर आर फॉर यू टू कृति के रचनाकार है? PN मागो, भोगी सरोज पाल, रतिन मित्रा, केएस कुलकर्णी। ये कुलकर्णी या केएस कुलकर्णी? तो ऑल फ्लावर आर फॉर यू टू कृति के रचनाकार कौन है? PN मागो। तो क्या हो जाएगा? ऑल फ्लावर आर फॉर यू टू के कृति के रचनाकार कौन है? गोगी सरोज पाल। गोगी सरोज पाल के जन्म जो है 1945 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस लिए जानी जाती हैं? तो महिला चित्रकार हैं ये, तो चित्रकार के लिए जाने जाएंगे, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है अभी हाल ही में हुआ है, हाल ही में हुआ है, इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ है। अब कमेंट करके बताइए कि इनकी मृत्यु कब हुआ था। रतिन मित्रा जो कोलकाता ग्रुप के कलाकार है। केएस कुलकर्णी की अगर हम बात करते हैं तो केएस कुलकर्णी जो है इनका जन्म जो है 1918 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। PN मागो जो है आपके चित्रकार हैं, कला समीक्षक हैं, ठीक है। चित्रकार, कला समीक्षक, लेखक, ठीक है, लेखक भी हैं ये। तो इनका जन्म जो है 1923 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑल फ्लावर आर फॉर यू टू कृति के रचनाकार गोगी सरोज पाल। और गोगी सरोज पाल का भी मृत्यु हाल ही में हुआ है, आपको कमेंट में लिख के भेजना है। पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अर्पणा कौर, बीरेन डे, KG सुब्रमण्यम, कोई नहीं। तो पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी किसकी है? मूविंग फोकस पुस्तक KG सुब्रमण्यम का। तो ये भी KG सुब्रमण्यम का है। पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट पुस्तक किसकी है? KG सुब्रमण्यम। इनका जन्म 1925 से 1924 में केरल में हुआ था। कला शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन से लिया था। और कला शिक्षण कहाँ दिया था? तो बड़ोदरा में दिया था, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार हैं, भारत में सेरिग्राफी इन्होंने ही लाया था, ठीक है। कांच पर चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ब्रेन डे जो है प्रथम तांत्रिक कलाकार है। प्रथम तांत्रिक कलाकार कौन है? ब्रेन डे। जन्म 1926 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। अर्पणा कौर क्या है? एक महिला चित्रकार के लिए जानी जाती है, और इनका जन्म 1954 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। किस लिए जानी जाती है? महिला चित्रकार के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अर्पणा कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और प्रतीक पीला चित्र के रचनाकार हैं? के हैबर, RD राव, KCS पनिकर, कोई नहीं। तो शब्द और प्रतीक पीला चित्र के रचनाकार कौन है? तो शब्द और प्रतीक पीला चित्र के रचनाकार याद रखिएगा, के हैबर है। कौन है? के हैबर, KS कुलकर्णी, KCS पनिकर। तो शब्द और प्रतीक पीला चित्र के रचनाकार कौन है? आपके KCS पनिकर। KCS पनिकर जो है इनका जन्म 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु, चेन्नई, याद रखिएगा। और किस लिए फेमस है? ये तांत्रिक कलाकार ये भी हैं आपके, ठीक है। के हैबर का जन्म 1911 में, इनका भी जन्म कर्नाटक में हुआ था। ये भी किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है। तो शब्द और प्रतीक हमेशा एग्जाम में पूछा गया, शब्द और प्रतीक, ठीक है। और ये पीला चित्र में बना है, ठीक है। तो याद रखिए KCS पनिकर। तो आज जो है दोस्तों टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। उसके पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे फ्री टेस्ट से नहीं जुड़ा है, तब टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का भी दिया गया, और फ्री टेस्ट जो एप्लीकेशन पे दिया जा रहा है, तो आप जल्द से जल्द जुड़ के फ्री टेस्ट का लाभ लीजिए। अगर आपकी मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज हमारे चैनल को जो है या हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट करिए, कमेंट करिएगा तो पता चलेगा कि
हमें किस टॉपिक पे काम करना चाहिए या कौन सी टॉपिक लेकर आना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर मेरी क्लास पसंद आई तो उसके लिए आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।